बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आई होप सब ठीक होंगे और अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो जी ये था मॉर्निंग का टाइम। तो मैं 5:30 बजे की उठी थी। मैंने उठ के नमाज़ पढ़ी है और उसके थोड़ी देर बाद मैंने फिर बच्चों को उठाया है ताकि वो जल्दी से नहा के फ़्रेश हो जाएँ और मैं उनको रेडी कर दूँ स्कूल के लिए। तो जी पहले मेरी बेटी उठ गई थी, उसने जल्दी से शावर लिया है और आ गई थी मेरे पास, मम्मा मेरी पोनी कर दे। और उसके बाद मेरा बेटा मोहम्मद अहमद वो उठ गया था, उसने जल्दी से अब अपने कपड़े वगैरह खुद ही चेंज कर लेने हैं। तो जल्दी से मैंने अपनी फिर बेटी की पोनी वगैरह कर दी। तो मेरे 3 बच्चे हैं, वो तीनों स्कूल गोएंगे। अभी जो सबसे छोटा है तो वो अभी केजी में है, तो वो अभी तक सोया हुआ था, उसको मैं थोड़ी देर को उठाऊँगी। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट का रिव्यू देने वाली हूँ, ये स्पेशली बच्चों के लिए है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सनस्क्रीन क्रीम है। तो अक्सर हम बच्चों के चेहरे पे कुछ लगाना चाह रहे होते हैं लेकिन हमें कुछ मिलता नहीं है, तो हम लोग फिर जो आम क्रीमें होती हैं वही बच्चों के चेहरे पे लगा देती हैं। लेकिन ये बहुत ही अच्छी सन क्रीम है, स्पेशली ये समर के लिए बनाई गई है। तो इसमें इतनी अच्छी इसकी फ्रेगनेंस है ना, तो ये बच्चों के चेहरे पर लगी हुई बहुत अच्छी लगती है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग कोई भी सन ब्लो लगा लें तो वो पसीना छोड़ देता है या वो वाइटनेस छोड़ देता है चेहरे पे, लेकिन ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी ये बॉडी लक्सोरियल की किड्स सनस्क्रीन क्रीम है। ये SPF 50+ है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। आप लोग इस बच्चों को यूज़ करें, स्पेशली समर में जब बच्चे अक्सर अब छुट्टियां होने वाली है तो बच्चे तो सारा दिन बाहर ही अक्सर घूमते हैं। तो ये आप लोग उसको बच्चों के चेहरे पर ज़रूर अप्लाई करें। तो इसमें बहुत ही अच्छे उन्होंने इंग्रेडिएंट्स भी ये ऐड किए हुए हैं। तो बहुत ही ईज़िली आप लोगों को ये मार्केट से मिल जाएंगे। वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, तकरीबन 450 की, ये 500 तक आप लोगों को ये वाली मिल जाएगी। मुझे वैसे ये 450 में मिली है। तो अगर आप लोग यूज़ करना चाह रहे हैं बच्चों के लिए कोई क्रीम या कोई सन क्रीम या सन ब्लॉक यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप लोग उन सब को छोड़ें, तो सिर्फ ये वाले सन क्रीम यूज़ करें। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, या आप लोग लगाएं तो फिर आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी ये वाली प्रोडक्ट। लेकिन मेरे लिए तो बहुत बेस्ट है ये। तो जी बच्चे मेरे रेडी हो चुके थे। ये मेरा बड़ा बेटा है मोहम्मद अहमद, तो इसने ये वाली शाश इसको स्कूल वालों ने दी हुई है। तो ये मेरे बच्चे आर्मी स्कूल में पढ़ते हैं, तो जो ये हाउस कैप्टन क्लास में होता है उन बच्चों को ये वाली शाश मिलती है। तो ये इसकी मैं पहना रही थी और उसके ऊपर मैं ये पिन लगा दूंगी ताकि ये शाश हिले ना। बच्चे स्कूल में खेलते भी हैं, दौड़ते भी हैं और ये नीचे फिसले ना, उतरे ना, तो इसलिए मैं ये पिन लेके तो सादा से इसको साथ अटैच कर दूंगी पिन। तो ये मेरा रोज़ का काम है और इसका रोज़ का काम है कि रोज़ ही ये पिन घुमाता है। मैंने काफ़ी सारी पिन लेके रखी हुई हैं इसके लिए। तो ये चलें जी, मेरे बेटे सारे बच्चे माशाल्लाह से रेडी हो चुके हैं। छोटा बेटा भी मैंने उठा के आई थी, वो भी उठ जाए। और उसके बाद मैं अब जा रही थी किचन में इनके लिए नाश्ता बनाने। तो मैं बच्चों को क्या नाश्ता करवाती हूँ, तो चले मैं वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। एक देसी माँ की तरह मैं इनको नाश्ता देती हूँ। तो चले भी मैं दिखाती हूँ कि मैं बच्चों को क्या नाश्ता देती हूँ। तो मैंने एक साइड पर चाय रख ली थी और दूसरे साइड पर मैं बच्चों के पराठे बना रही थी। मेरी एक ये डेली रूटीन है कि मैंने बच्चों को स्कूल जाने से पहले इनको लाजमी मैंने पराठा ही खिला के भेजना है, रोटी ही खिला के भेजनी है। ये मेरी डेली की रूटीन है। एक पराठा मेरा बड़ा बेटा खाता है और एक मेरी जो छोटी बेटी है वो खाती है। लाजमन मैंने इसको देना है। और जस्ट आप लोगों ने जो नमकीन होता है पराठा वो बनाना है, साथ मैंने इसकी चाय देनी है और साथ इन्होंने खाना है अचार। ये मेरे बच्चों का सुबह का नाश्ता है। और उनको वीक में एक दफ़ा इनको मैं कोई चाय के साथ रस दे दी या ब्रेड वगैरह दे दी, रोज़ नहीं। मेरी कोशिश होती है कि बच्चे मेरे कुछ ना कुछ खा के ज़रूर जाएं। और लंच तो आलमोस्ट इनका डेली बनता है, लंच वो तो लाजमी एक पार्ट है। लेकिन आजकल इनके एग्ज़ाम हो रहे हैं तो छुट्टी ज़रा जल्दी इनको हो जाती है, इसलिए मैं अब लंच नहीं देती और मैं इनको नाश्ता करवा के अच्छे वाला फिर ही इनको मैं स्कूल भिजवाती हूँ ताकि बच्चे फ़्रेश रहें और उन्हें भूख ना लगे और जो दूसरी चीज़ें वगैरह हैं वो कम खाएँ। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश किया करें कि बच्चों को सुबह पराठा, चाय और साथ में अचार ये दे के खिला के इन्हें फिर ही स्कूल भेजा करें। अक्सर माएँ क्या करती हैं कि बच्चों को टोस्ट बना दिया या फिर ब्रेड दे दिया या रस दे दिया, ऐसे ही बच्चे स्कूल चले जाते हैं खाए पिए बगैर। लेकिन नहीं, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बच्चों को नाश्ता दे के ही भिजवाऊँ। नहीं तो इनके जो बाबा इनके मेरे हस्बैंड उनकी भी यही होती है कि उनको नाश्ता करवा के फिर ही इनको स्कूल भेजना है। मैंने बेटे को पहले दे दिया था, अब मेरी बेटी की बारी है, उसके लिए भी यही सेम वही साथ अचार और साथ चाय जो मेरी डेली रूटीन पे होता है मैं आप लोगों के साथ वही शेयर करती हूँ।
मैं कोई नहीं है कि मैं बच्चों को ये देती हूँ, बच्चों को वो देती हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो मेरी चीज़ें मेरे किचन में होती है, जो चीज़ मेरे घर में काम हो रहा होता है, मैं आप लोगों के साथ वही अपना शेयर करती हूँ। तो उसके बाद जो सारा मैस था वो मैंने उठा लिया, का साथ साथ मैं ये भी काम करती हूँ ताकि बहुत ज़्यादा चीज़ मैस ना हो। और जो जितने भी बच्चों के शूज़ हैं या फिर उन्होंने जो कपड़े चेंज किए हैं वो सारे मैं उठा के तो मैं पीछे स्टोर में जब मेरा गैलरी बनी हुई है इसमें रख दूँ बास्केट में, ताकि साथ साथ जो उनका हर चीज़ सिमट जाए। तो जी ये बच्चे अब साथ साथ नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ते के बाद इनके बाबा इनको छोड़ के आएंगे। तो ये काम तो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद मैं आ गई थी ऊपर टेरेस पे अपने वेजिटेबल को देखने, अपने पौधों को देखने। इनको मैं पानी दे रही थी। बहुत ही अच्छे पौधे हो रहे थे। कुछ दिन इतनी गर्मी थी कि पौधे तकरीबन काफ़ी येलो हो चुके थे, लेकिन अब बारिशें हो रही हैं तो पौधे दोबारा से मेरे बहुत ग्रीन हो गए। बहुत ही खूबसूरत से मेरे ये सारे पौधे हो रहे हैं, इतने कुछ प्यारे से। इन पे फल भी लगा हुआ है। अगर आप लोगों ने घर में सब्जियां वगैरह लगाई हुई या पौधे वगैरह रखे हैं, अगर आप उनकी अच्छे से केयर करेंगे तो फिर ही वो आप लोगों को फल देंगे। तो मैंने इनकी बहुत केयर की है अपने इन पौधों की। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे से ये मेरे सारे पौधे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को कुछ पौधे ना वो दिखाती हूँ। तो ये देखें इतनी प्यारी इधर मिर्चें लगी हैं। अभी तो मैंने काफ़ी इनसे मिर्चें उतार ली हैं, तो अभी भी ये मिर्चें लगी हुई हैं कुछ। तो ये बड़ी प्यारी लगती हैं लगी हुई। तो मेरा दिल बाज़ करता ही नहीं है इनको तोड़ने को। तो मेरा दिल करता है कि ऐसे ही लगी रहे, लेकिन ये बिल्कुल फिर बाद में ख़राब हो जाती हैं, इसलिए फिर मैं इनको साथ साथ उतार लेती हूँ। मेरा बेटा मोहम्मद इब्राहिम, जो सबसे छोटा बेटा, ये भी उठ के मेरे साथ पीछे ऊपर चला आया था। तो अभी हम लोगों ने नाश्ता भी करना है, लेकिन सुबह का टाइम मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने पौधों के साथ स्पेशली। तो मैंने बहुत इनकी केयर की है, स्पेशली सर्दी में इनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो मैंने बड़ी इनकी केयर की है। तो जी इसके बाद आप आ गई थी बैंगन की बारी। इतना कोई प्यारे से छोटे से बैंगन लगे हुए थे हमारे गमलों में। तो बड़ा दिल खुश होता है इनको देख के। पुदीना लगा हुआ था, सनफ्लावर लगे हुए थे, सनफ्लावर के ये वाले पौधे थे। तो बहुत अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी इतनी प्यारी हम लोगों को चीज़ें दी हुई हैं। तो ये अब हमारे हाथ में है कि हम लोग इनको संवारें या बिगाड़ दें। लेकिन मैं तो बहुत केयर करती हूँ अपने पौधों की, बहुत ज़्यादा मैं केयर करती हूँ। तो ये बंद गोभी भी लगी हुई थी, बड़ी प्यारी सी लग रही थी। तो सारे माशाल्लाह पौधे मेरे बड़े प्यारे हुए थे। और भी बैंगन लगे हुए, मैं आप लोगों को अगले पौधों में दिखाती हूँ। तो ये देखें ये और बैंगन लगे हुए हैं। अब जो थोड़े से बड़े होंगे फिर मैं इनको तोड़ के फिर मैं बनाऊंगी। और उससे अगला गमला है वो भी बैंगन लगे हुए हैं। तकरीबन ये 5-6 बैंगन हो जाने, जब बड़े होंगे तो फिर मैं इनको उतार लूँगी। तो जी उसके बाद ये था दोपहर का व्लॉग। तो दोपहर में हमारे कुछ मेहमान आ गए थे हमारे घर में। तो मैंने जल्दी जल्दी से फिर काम किया और मैंने वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनाई। तो मैंने यहाँ पे चिकन कढ़ाई बनाई थी, शिमला मिर्च भी मैंने इसके अंदर ऐड की थी। शिमला मिर्च अगर किसी चीज़ में भी आप लोग ऐड कर ले तो उसका जो मज़ा है वो दुबाला हो जाता है। तो बहुत ही मज़े की ये बनी थी। इसमें मैंने रेड मिर्चें भी ऐड की हैं गोल वाली, ये मेरी अपने जो मैंने गमलों में लगाई हैं पौधे उनकी हैं सारी चीज़ें इसमें मैंने डाली। तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी टेस्ट बनती है। ये जो मैंने ब्लैक कढ़ाई होती है मैंने उसी में ये चिकन कढ़ाई बनाई थी। और इसके अलावा मैंने बिरयानी बनाई थी, साथ में मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी। मैंने सिंपल सी चीज़ें बनाई थी क्योंकि इतना टाइम नहीं था मेरे पास। तो गेस्ट भी अचानक ही आ गए थे, तो उन्होंने इन्फॉर्म भी नहीं किया आने से पहले। तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी से मुझे यही काम हो चुका, तो मैंने जल्दी से ये वाला काम किया। तो पकौड़ियाँ भी साथ मैंने बना ली थी और इसके अलावा मैंने बनाई थी बिरयानी। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। वैसे भी आज इतना कोई खूबसूरत मौसम हो रहा था, हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी आज, तो बहुत ही प्यारा मौसम था। तो आज मेहमान भी आ गए तो मज़ा दुबाला हो गया। तो अब मैं मेहमानों को खाना दूंगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको पसंद आया है तो सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।